हालेलूया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो। हालेलूया, हालेलूया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलूया, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलूया, हालेलूया। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम को धन्य कहो। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए हालेलूया, हालेलूया। री पापा 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 रे बेंदे ने यारबा संदलबा, उसकी तारीफ करो सब जन। रबा शखंदनमा रोसन दोनों लेबेंद्रे यारबा संदलबा, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो। हालेलूया, तेरे नाम का परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। हालेलूया, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलूया, हालेलूया, हालेलूया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद, तेरे जैसा और कोई नहीं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलूया, 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 हालेलूया। रबा शखंदनमा रे बेंदने यारबा संदलबा रे पापा 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 रे बेंदने यारबा खंदना कारो खोंदों को ले बेंदने में यारबा संदलबा, उसकी तारीफ करते जाओ सब जन, उसके नाम का धन्यवाद करते जाओ। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को झिलाने वाला परमेश्वर है। रबा शखंदनमा रोसन दोनों ले बेंदने यारबा संदलबा। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे आज का दिन दिया है खुदाबंद, नया दिन दिया है परमेश्वर पिता, मुझे संभाल के रखा है परमेश्वर पिता, हर बीमारी से बचा के रखा है, हर कमी घटी से बचा के रखा है परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलूया, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलूया, हालेलूया, हालेलूया। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर पिता, तू महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की प्रशंसा करता हूँ खुदावन। रबा बाबा रे बेंदने यारबा संदला। पिता तू महान परमेश्वर है, तो हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है खुदावन। तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है कि तेरी दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ सकती, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सच में परमेश्वर तू हमें कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर। रबा शखंदनमा रे बेंदने यारबा संदलबा रे बाबा 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 शंदलबा रे बेंदने में रोसन दोनों यारबा खंदलबा रे बाबा 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 बाबा। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। तू महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन, तेरी तारीफ हो। हालेलूया, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलूया, हालेलूया, हालेलूया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो, अपने हाथों को उठा के उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। खुदावन ने आपको नया दिन दिया, आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है, उसकी तारीफ करो सब जन। रबा बाबा 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 रे बेंदने में यारबा खंदलबा रे बाबा 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 शांदल बेंदने रोसंदनो को यारबा खंदलबा रबा बाबा 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 रे बे 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 सेंदने में। तारीफ करते या परमेश्वर के नाम की। वो आपका महान परमेश्वर है, आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आए मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आए परमेश्वर आपको छुएगा और आज़ाद करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा शखंदलबा रे बेंदने में यारबा संदलबा। जोर से तालियों के साथ उसके नाम की तारीफ करो सब जन तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। रे बाबा 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 बारे बे 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 सेंदने में यारबा संदलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए, इस नई शुरुआत के लिए मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी नई शुरुआत है। आप नई नई आशीषों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन नया हो चुका है। बाइबल में लिखा है
कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उनके लिए पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। आप न्यू क्रिएशन हो, आप नई सृष्टि हो, आपके लिए पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और अंगीकार करो, बोलो मैं न्यू क्रिएशन हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। मुझे यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं अपने कामों से धर्मी नहीं हूँ, लेकिन यीशु के लहू से मैं धर्मी हूँ। मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं यीशु के लहू से धर्मी हूँ। अंगीकार करो सब जन, बोलते जाओ मैं यीशु के लहू के द्वारा, उसके लहू बहाने के कारण मैं धर्मी बन चुका हूँ, मैं पवित्र बन चुका हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। बोलो बोलो सब जन, अंगीकार करो। शैतान डरता है जब आप अंगीकार करते हो, वो डरता है जब आप परमेश्वर के लहू को पुकारते हो। उसका लहू कहता है आप धर्मी हो, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो, आप पवित्र किए जा चुके हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने अपना लहू बहा दिया हमारे पापों के लिए, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन उसके लहू बहाने के कारण, जो उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम जयवंत से बढ़ के हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जयवंत जीवन से बढ़ के हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सिद्ध किए जा चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसके लहू के द्वारा। बोलना शुरू करो। जब आप बोलना शुरू करते हो तब काम होना शुरू होते हैं। बोलो बोलो मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं। बाइबल में धर्मियों के लिए सभी आशीषें हैं। लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी बढ़ेंगे दोपहर की तरह, धर्मी फलवंत होगा, धर्मी अपने घर में फलवंत होगा। सभी आशीष वचन में जो भी लिखी है वो धर्मियों के लिए है। जो लोग धर्मी हैं उनके लिए सब आशीष है। और हम धर्मी को क्या समझते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जो अच्छे काम करते वो धर्मी है। वचन में लिखा है तेरे अच्छे काम परमेश्वर के सामने मैले कपड़ों के समान है। अच्छे काम करना जरूरी है। लोगों की मदद करना, अनाथों की हेल्प करना, ये अच्छे काम है। लेकिन हम इन कामों से हम धर्मी नहीं बन सकते। हम पवित्रता में चल रहे हैं, हम 10 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम इससे धर्मी नहीं बन सकते। धर्मी हम केवल उसके लहू से बन सकते हैं। जब हम महसूस ना हो रहा हो कि हम धर्मी नहीं हैं, तब भी हम धर्मी हैं उसके लहू के द्वारा। जब हम पापी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तब भी हम यही बोलेंगे हम धर्मी हैं। क्यों? उसके लहू के द्वारा। आमीन। बोलना शुरू करो कि मैं धर्मी हूं। आप देखना आपके रास्ते खुलेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, आशीष के रास्ते खुलेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके लहू में छुटकारा है। शैतान डरता है उसके लहू से, क्योंकि उसका लहू हमारे लिए बोलता है। आज भी वो हमारे जीवन में घोषणाएं करता है। यीशु का पवित्र लहू हमारे लिए बोलता है कि तू धर्मी है, तू पापी नहीं है। अंगीकार करना शुरू करो, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सिद्ध हूं। रपा पा 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 रिबा पा 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 शांदाले बेंदने में रोखोंदोनमो रबा शांदाले बेंदने में यरबा खांदालबा रबा पा 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 रे बेंदने यरबा सांदालबा रिखोंदोनमो। बोलो बोलो सब जन, मैं धर्मी हूं। मैं आपकी जिंदगी में घोषणा करता हूं, उसके वचन को रिलीज करता हूं। वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो ये वचन आपके लिए, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका वंश बचाया जाएगा। खुदावंद आपको बच्चे की आशीष देगा प्रभु यीशु के नाम में। आपने रोज इस वचन को बोलना है, मैं धर्मी हूं उसके लहू के द्वारा, और मेरा वंश बचाया जाएगा।
क्योंकि मैं धर्मी हूं। आप मुझे गवाही दोगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन उसके वचन में ताकत है। उसका वचन सच्चा है, और जब आप वचन को बोलोगे, वचन काम करता है। आप लिखित वचन को बोलोगे, जो बाइबल में लिखा है वो काम करता है। मैं क्यों आपको बार बार समझाता हूं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब हम लिखित वचन को पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर जीवित बन जाता है। विश्वास कैसे आता है? लिखा, विश्वास वचन को सुनने से आता है। जब हम वचन को सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं, हम उसे बोलते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर रच जाता है, वो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में रच जाता है, और फिर हम उसे बोलना शुरू करते हैं। वचन सुनने से विश्वास आता है, और वचन पढ़ने से हमारे दिल में रच जाता है। वचन हमारे अंदर से निकलना शुरू होता है, उसकी तस्वीर बन जाती है वचन की। जब हम रोज वचन को पढ़ते हैं और वचन को लिखते हैं। लेकिन लोगों के पास समय नहीं है वचन पढ़ने का, कईयों के पास बाइबल ही नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उनके घर में बाइबल नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, वो 3 साल से क्रिश्चियन है, बाइबल नहीं है, और उनको शर्म भी नहीं आती अपने आप को क्रिश्चियन बोलने में। अगर आप वचनों को नहीं पढ़ते, शैतान आपको भरमाएगा। शैतान किनके जीवन में काम करता है? जिनको वचन की नॉलेज नहीं है। लिखा, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। कौन सा ज्ञान? वचन का ज्ञान। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया यीशु मसीह को परखने के लिए, तो शैतान ने वचन से बात की कि यीशु, तेरे ही वचन में लिखा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा, तेरे स्वर्गदूत तुझे बचाएंगे। तो यीशु ने कहां से बात की? यीशु ने भी वचन से ही बात की कि ऐसा भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और आज विश्वासी को अगर शैतान भरमाने के लिए आता है, उन्हें पता ही नहीं वचन का। लोग उन्हें बीमार बोलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उन्हें गरीब बोलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें वचन का ही नहीं पता। अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट देखना चाहते हो, बड़ी आशीष को, अगर आप दुनिया से अलग चलना चाहते हो, शांति में चलना चाहते हो, एक डिफरेंट जीवन जीना चाहते हो, तो आपको रोज वचन पढ़ना होगा। उसे एक हिस्सा बनाना होगा अपनी लाइफ का। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, वैसे वचन को खाना है। वचन खाना है हमारी आत्मा का। अगर हम वचन खाना बंद कर देते हैं, हमारी आत्मा मर जाती है, कमजोर हो जाती है। इसलिए हमारे मन में गलत बातें आती है, मरने की बातें आती है, डिप्रेशन आता है। जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन को खाओगे, आपकी आत्मा हरी भरी रहेगी, और किसी की बात आप पे काम नहीं करेगी। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, किसी को थोड़ा सा बोलो, उसके बाद दिल पे लग जाती है। कोई किसी को बुलाए ना शादी पे, वो यही सोचेगा कि इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। ये शैतानी काम है। वो शैतान आप पे हमला करता है बातों के द्वारा, कि आप एक ही बात को सोचते रहो और डिप्रेशन में चले जाओ। इसीलिए वचन में लिखा है, अपने मन को वचनों से भर, अपनी बुद्धि में वचनों को भर, कि तुझे वचन का पता हो वचन में क्या लिखा है। आपको रिश्तेदार छोड़ते हैं तो आपको वचन का पता होना चाहिए कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ स्वर्गदूतों की सेना है, हेवन आपके साथ खड़ा है। आपको पता होना चाहिए। आपको कोई बीमार बोलता है, आप उसे सुनाओ कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ।
वेट मत करो चंगा होने की। चंगाई क्या एक फीलिंग है। हमें कभी चंगा महसूस होता है, कभी हम डाउन फील करते हैं, लेकिन उसका वचन नहीं बदलता। उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो तुम चंगे हो चुके हो और आप चंगे होंगे यीशु के नाम में। वचन को हिस्सा बनाओ अपनी लाइफ का, रोज का उसे पढ़ो। सुबह जब आप काम पे जाते हो वचन को पढ़ो और उसको बोलो अपने जीवन में। रात को वचन को पढ़ो, उसे बोलो, आपकी जिंदगी बदलेगी यीशु के नाम में। मैं आपको सिखाऊंगा वचन के बारे में। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, दोपहर की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में। मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से कि वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है और हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं विश्वास के द्वारा। कई लोग चंगे नहीं होते और हम उनको देख के डीमोटिवेट होते हैं कि वो चंगा नहीं हुआ और आपको लगता है शायद मैं भी चंगा नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा सब बातें। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज वचनों को पढ़ूंगा, मैं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाता हूं वचनों को। मैं तुझसे वायदा करता हूं मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, तेरे वचनों को पढ़ूंगा, उन्हें लिखूंगा और बोलूंगा। वायदा करो सब जन और तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता तू महान परमेश्वर है, तो धन्य परमेश्वर है खुदावन, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।